हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे साइज रिडक्शन की। इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सब्सटेंस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लार्ज पार्टिकल्स को लार्ज सब्सटेंस को स्मॉल पार्टिकल्स में रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज आते हैं, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड में होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड में होगी तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। ठीक है, इसका जो है ये सरफेस एरिया रहता है तो ये इतना है। ठीक है, लेकिन जब उसका साइज रिडक्शन की जाती है तो उसका जो है सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ये इसके साइज, इसी का हम साइज रिडक्शन किया, ठीक है, रिडक्शन करा तो इसका जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ गया। ठीक है, और सेकंड आता है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ टैबलेट पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल सो दैट पाउडर कैन इजीली फ्लो इनटू द डाई। ठीक है, टैबलेट को बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है। प्रिपरेशन मेथड जो होती है वो बहुत सारी होती है टैबलेट की, उनमें से एक होता है कंप्रेशन मेथड। ठीक है, कंप्रेशन मेथड में जो पार्टिकल साइज होता है पाउडर को डाइज में डाला जाता है और कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, सो उसमें जो अगर पार्टिकल साइज जो होता है वो छोटा रहता है, ठीक है, स्मॉल रहता है, तो वो इजीली डाई में कंप्रेस हो जाता है और उससे जो है कंप्रेस टैबलेट इजीली बन जाती है। ठीक है, और थर्ड आता है डाइंग विल बी इफेक्टिव वेल द स्मॉल साइज्ड ग्रैन्यूल्स और द पाउडर आर यूज्ड। ठीक है, जब बड़ा साइज होता है तो उसको जब हम डाई करेंगे, उसको अगर 50 to 20 मिनट के लिए कलर में डिप करेंगे तो उस वो जो है उसकी डीपर लेयर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जो इनर लेयर होता है कलर वो इनर लेयर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनको अगर कलर में डिप करेंगे तो वो जो है हर एक पार्टिकल्स जो ग्रैन्यूल्स हैं, पाउडर है, वो जो है डाई हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव होता है ये साइज रिडक्शंस। ठीक है, अगला आता है डिसएडवांटेज, द चांस ऑफ कंटामिनेशंस ड्यूरिंग माइलिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शंस। इसमें आता है इंक्रीज सरफेस एरिया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी किसी भी अगर उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो छोटा होगा, बट जब उसका साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो इंक्रीज कर देता है ये। और इजीली मिक्स हो जाता है, जब छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो इजीली मिक्स हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन करता है एंड इंक्रीज कर देता है ये एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, और रिड्यूस करता है इरिटेशंस को। ठीक है, ऑप्थेल्मिक्स प्रोडक्ट्स में जो पार्टिकल साइज है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है आइज में डिस्कम्फर्ट ना करे इसीलिए। ठीक है, इरिटेशन ना करे इसीलिए। इसके बाद आता है फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जीपैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि अभी मैं 2021 में जो आया था उसमें आया था फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, सो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आता है, सबसे पहला आता है हार्डनेस, फिर आता है टफनेस, फिर आता है अब्रेसिवनेस, फिर आता है स्टिकीनेस, स्लिपरीनेस और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मॉइस्ट कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शंस इक्विपमेंट। तो कौन कौन से इक्विपमेंट है जो साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं? पहले आता है कटिंग। ठीक है, कटिंग में जो यूज़ किया जाता है वो होता है कटर माइल, और आता है फिर कंप्रेशन जिसमें किया जाता है रोलर माइल।
ठीक है। कंप्रेशन मतलब दबाना, दबाना किससे होता है, रोलर से, ठीक है। कंप्रेस करना किसी भी चीज़ को। इम्पैक्ट मतलब जैसे हथौड़ा है वो मारते हैं हम उसको, तो वो एक ही चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है अपना, ठीक है। तो दैट इज़ द हैम्बर माइल, ठीक है। फिर आता है एट्रिशंस, जिसके में आता है फ्लूइड एनर्जी माइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ माइल एंड देयर एक्शंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। सो इसमें जो नेम ऑफ माइल है और इनका जो एक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फ्लूइड एनर्जी माइल है उसका इम्पैक्ट एंड एट्रीशन एक्शन रहता है। जो वाल मिल है उसका इम्पैक्ट और एट्रीशन रहता है। हैम्बर मिल का इम्पैक्ट एक्शन रहता है और डिसइंटीग्रेट का भी इम्पैक्ट एक्शन रहता है। जो वाल मिल है उसी को हम और पैवल मिल भी बोलते हैं और इसको जो है टम्बलिंग मिल भी बोला जाता है। जो फ्लूइड मिल है और जेट मिल है उसी को हम जो है माइक्रोनिंजर और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर भी बोलते हैं। अगर आप इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन सभी माइल्स के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।